फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी क्या आप अपना व्यवसाय और विस्तारित करना चाहते हैं? जीएसटी नंबर आपने ले रखा है, आपको क्या परेशानी है? जीएसटी को लेकर आपको लोन नहीं मिलता, बैंक कई तरह के आपसे टैक्स ले लेते हैं, फीस वसूल लेते हैं, शुल्क वसूल लेते हैं। क्यों? क्या आपने कभी यह सोचा कि आपको बैंक लोन क्यों नहीं दे रहे? किस किस प्रकार के लोन होते हैं, किस कारण लोन नहीं मिलते हैं, जीएसटी को लेकर क्या समस्याएं हैं, आप अपनी कौन सी बात सरकार के पास रखना चाहते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो वित्त मंत्री भी हैं और इसी कारण बिहार का प्रतिनिधित्व जीएसटी काउंसिल की बैठक में करते हैं, जहां सभी प्रांत के नेता बैठते हैं चुनिंदा। दरअसल पटना में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन AIJGA और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT यानी इस देश को की अर्थव्यवस्था का जो नियंता है गोल्ड, उससे जुड़े व्यापारिक संगठन AIJGA और जो इस देश की सबसे बड़ी व्यापारिक लोगों का संस्था है CAIT, दोनों का संयुक्त आयोजन होता है, व्यवसायिक सम्मेलन होता है पटना में। और वहां जब सम्राट चौधरी पहुंचते हैं तो आयोजक जो है अशोक वर्मा, दोनों संस्थाओं के बिहार हेड अशोक वर्मा व्यवसायियों की तरफ से लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं व्यवसायियों को क्या क्या परेशानी है, और उन तमाम प्रश्नों का जवाब जब मंच पर बुलाए जाते हैं सम्राट चौधरी तो देते और बताते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप सुनिए, सत्ता के खिलाफ बोलना, नेताओं के खिलाफ बोलना, संस्थाओं के खिलाफ बोलना, नीति निर्धारण करने वाली संस्थाओं के खिलाफ बोलना अलग बात है, लेकिन आप अपनी परेशानियों को कैसे पहुंचा सकते हैं? बड़ी बड़ी बातें सम्राट चौधरी ने कही है। अगर आप उनकी कही बातों पर अमल करते हैं तो आपके व्यवसाय में चार चांद लग सकता है, अपने व्यवसाय को आप विस्तारित कर सकते हैं। तो सुनिए अशोक वर्मा के सवाल और फिर उस पर दिए गए सम्राट चौधरी के जवाब, आपको बड़ी काम आएंगे। देखिए दोनों का सवाल और जवाब। आगे उप मुख्यमंत्री भी हैं, जीएसटी काउंसिल के मेंबर भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। जैसा कि हम लोगों का एक सुझाव है सर कि हमारे पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बताया था कि आप सरकार पे भरोसा करें और अपने ज्यादा से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। हम व्यापारी वर्ग, सारे व्यापारी वर्गों ने जीएसटी का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया। जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन कराया तो साल भर के बाद तुरंत उस पर एक व्यवसाय टैक्स 2500 रुपये लग गया, जो कि वो 2500 रुपये चाहे जिसका 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो वो भी, या जिसका 50 लाख का ट्रांजेक्शन 5 करोड़ का हो उसमें भी, सभी को समान रूप से लगा दिया गया। जो कि हमारे छोटे छोटे तबके के जो व्यापारी हैं उन लोगों को वापस जीएसटी अपना कैंसिल कराना पड़ेगा कि वो झंझट से कौन करे। इसमें कुछ प्रदेशों में वो उससे वो माफी है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में, जिलों में उसका नहीं लगता है। तो गरीब बिहार हम लोग का पिछड़ा प्रदेश है और आपके माध्यम से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि उसको अगर हटा दिया जाएगा तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ जाएगी और उसके क्रम भी बहुत सुचारू रूप से होना चाहिए। दूसरा प्रश्न सर माननीय प्रधानमंत्री जी का और बिहार सरकार का, माननीय हमारे नीतीश कुमार का भी, आप सभी लोगों का प्रयास है कि बिहार में इंडस्ट्री का बहार है, इंडस्ट्री लगे। उसके लिए आपकी सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट भी कराया, इन्वेस्टर मीट भी कराया है। सारे लोग काफी उत्साहित होकर के यहाँ आए हैं, लेकिन उसमें हम लोगों ने भी एक ज्वेलरी क्लस्टर का प्रपोजल भी दिया था, जो कि सरकार के सारे पैमानों को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे।
उसमें जब हम लोगों ने प्रपोजल दिया था, रजिस्ट्रेशन कराया, सब कुछ करा दिया, जब उस प्रपोजल को बैंक में ले गए तो बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जबकि एमएसएमई में प्रावधान है कि बिना कोलेट्रल का जो पहले 2 करोड़ तक का फाइनेंस होता था, अब वो 5 करोड़ हो गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए किया है कि हिंदुस्तान स्वावलंबी बने, मेड इन इंडिया बने और इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लग सके। जो पहले पहले ट्रेडिंग का ये देश हुआ करता था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाह रहा है। तो उसके लिए हम सभी लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन बैंक का सहयोग और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में रिसेंटली लागू हुआ कि जो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको 10 लाख रुपए का बीमा सरकार की तरफ से मिलता है। आज हम व्यापारी अपने खून पसीने की कमाई को लगा करके करते हैं और हमें सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज आप देख रहे हैं हम इसमें बहुत सारे ज्वेलर्स भाई भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं। आए दिन कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। हम सारे लोग ज्वेलर्स जो छोटे और मध्यम तबके के ज्वेलर्स हैं आए दिन लूटते जाते हैं, लेकिन जब वही ज्वेलरी की दुकानें, बड़ी कॉर्पोरेट की दुकानें, चाहे वो तनिष्क हो, मुथूट फाइनेंस हो, रिलायंस हो या कोई भी हो, जब इनके यहाँ कोई बड़ा कांड होता है तो उससे शासन और प्रशासन दोनों का नजर हो जाता है और बहुत कम समय में तुरंत उनके माल की रिकवरी भी हो जाती है और अपराधी भी गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन जो जमीनी ये जिनका उद्योग है ज्वेलरी का, जो सही मायने में जो कारीगर है तबके के लोग या छोटे दुकानदार है, वो किसी तरह से रेगुलरी व्यवस्था लेकर के अपनी दुकान को करते हैं और वो लूट जाते हैं, तो उस पर न शासन का संज्ञान होता है न प्रशासन का होता है। पुलिस के पास जब हम लोग जाते हैं तो पुलिस उसको खाना पूर्ति करने के लिए कह देता है कि हाँ साहब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन आज तक उस केस का अनुसंधान कभी हुआ नहीं। पुलिस कहती है कि साहब आपके यहाँ के डकैती का माल भी सोनार ही खरीदता है, करेक्ट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई ऐसा खरीदता है तो आप उसको चिन्हित करें, हम लोग सामाजिक बहिष्कार उसका करेंगे ताकि वो दोबारा कोई नहीं करने पाए और आगे से कोई नहीं करे। और अगर जो माल लूट जाता है तो माल की रिकवरी क्यों नहीं होती, वो माल जाता कहाँ? ये एक बड़ा प्रश्न है। कॉर्पोरेट का माल मिल जाता है लेकिन छोटे तबके के व्यवसायी का माल नहीं मिलता। कुछ ये चंद सवाल हैं सर जो कि आपके संज्ञान में हम लोगों ने लिया है और चूंकि आपकी व्यस्तता को देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि सीधा आप ही इस पे करें तो ज्यादा। इसी के लिए जीएसटी आया था, मेरा मानना है। मिस्टर क्लीन, प्रधानमंत्री जी का सपना था कि मिस्टर क्लीन हो और जो पूरा व्यावसायिक वर्ग है वो पूरी तरह साफ सुथरा दिखे, जिसकी चर्चा आप स्वयं कर रहे हैं, मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं। और जीएसटी एक ऐसा माध्यम बना जिसके पहले दिन से मैन्युफैक्चरिंग जगह से जब कोई चीज निकलता था तो एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ 28% टैक्स वैट देना पड़ता था, तो 31.5% पहले दिन हम रिलैक्स्ड हुए। और कई चीजें हैं, स्वाभाविक है, आपकी जो पीड़ा है कहीं आइडेंटिफाइड है कहीं अनआइडेंटिफाइड। जो आपके सोने की दुकान होती है, ये कुटीर उद्योग भी है नीचे, जो आपने एमएसएमई का एक पूरा कंसेप्ट बनाया। ये नीचे स्तर पर हम लोग भी गांव से आते हैं, इसलिए हम लोगों ने देखा है कि पूरे गांव में छोटे छोटे सोनार के व्यापारी होते हैं और गलाना या उसको फिर से रिस्ट्रक्चर करना, ये पूरी व्यवस्था वो खड़ा करते रहे। लेकिन मेरा मानना है कि आप भारत की सरकार ने जब जीएसटी लाया, दूसरे देशों ने तो 1960 के दशक में इसको कर लिया, और आज मैं देखता हूं जिस चीज की आपने चर्चा किया प्रोफेशनल टैक्सेस के बारे में,
बहुत कम राशि उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा राशि हम ले रहे हैं। जितना टैक्स उससे अधिक आप जीएसटी टैक्स के तौर पर देते हैं, लेकिन तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि चाहते हैं उस पर विचार हो तो जरूर विचार होना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन इससे एक लिस्टिंग का काम भी हमारे यहाँ होता है। ये हमारी वेबसाइट वर्ग है, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है किसी भी सोने के दुकानदार के लिए। ये यदि टैक्स हो तो ये मैं नहीं समझ सकता, मतलब कहीं भी आपको एकदम सुदूर देहात में भी। लेकिन इसके बावजूद मैं पूरे डेलीगेशन को आश्वस्त करता हूँ कि इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। दूसरे राज्य यदि किसी तरह की रियायत आपको दे रहे तो जरूर देना चाहिए, हमको भी देना चाहिए। वैसे हमारा स्टेट कंप्लीट एक जो आज हमारे पास अपना रेवेन्यू है वो जीएसटी ही मोटा मोटी आप समझिए कि 70 से 80% टैक्स दिखाता है। दूसरे जितने रेवेन्यू है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा के सवाल है। और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया हमको भारत सरकार देती है, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से हो, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से या सेंट्रल हिस्सेदारी। यहाँ तारकिशोर जी बैठे हैं, इसको लगभग 18 महीने तक इन्होंने देखा भी है इस डिपार्टमेंट को, और इस सारी चीजों को वो जान रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप एक माध्यम है हमको आगे बढ़ने का, और बिहार एकदम गरीब राज्य है। 2,78,000 करोड़ के बजट में हम 50,000 करोड़ का भी सपोर्ट अपने बजट को नहीं करता। और इसलिए मैंने कहा जीएसटी उसका एक पार्ट है जिसका 80% हम ही देते। लगभग 40,000 करोड़ रुपया जीएसटी ही रेवेन्यू के तौर पर सरकार को देता है। तो स्वाभाविक है हम तो आप ही से लेते हैं, इसमें कहीं तो मत नहीं, आपके ही माध्यम से। अब रहा कि बिजनेस को बड़ा करना, और बड़ा करने के लिए 2 सपोर्ट होते हैं, एक कानून का राज करना और दूसरा बैंक का सपोर्ट खड़ा करना और गवर्नमेंट सपोर्टेड चीजों को खड़ा करना। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें दोनों कंपोनेंट में। यदि किसी बैंक ने सपोर्ट नहीं किया है तो हम लोग बैठक करते हैं, जरूर आप लोगों से आग्रह करेंगे किसको हमको दीजिए। और अभी तो हमने बिहार के लेवल पर पूरी तरह सामान खरीदने के लिए नियम बना दिया, परचेज एक्ट बनाया। पिछली कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने पास किया। उसमें स्पष्ट तौर पर कोई टेंडर यदि बिहार में हो रहा है तो उसका 50% सामान पहले बिहारी से खरीदना है, तब बाहर वाले से खरीदना है। 30% से 50% तक हम जाए तो 30 तो इंश्योर्ड है, इसको हम 50% तक ले जाए। और यदि कोई आइटम ऐसा हो जो सिंगल हो वो 100% भी कर देंगे, ये हम बता रहे। और कई रियायत भी हमने दिया कि कोई यदि टेंडर भी डालेगा और यदि बाहर के लोग -15% पे भी बिलो चले जाएंगे तो भी जो बिहार के लोग होंगे उसको हम उसी दर पर हम 30% तक का काम देने का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ कई चीजें, चाहे वो टर्नओवर का मामला था, क्योंकि बिहारियों ने तो काम ही नहीं किया तो टर्नओवर कहां से हो, उसको भी रिलैक्स किया कि बाहर के लोग के लिए 100 रुपया है तो बिहारी के लिए 50 रुपया है, मतलब 50% का रिलैक्सेशन हो। तो कई पॉलिसीज हैं जिसको और सुधारने की जरूरत है। अभी मैं एक बड़ी कंपनी के साथ कल मैं भारत सरकार के डेलीगेट के साथ बैठा था, और हम लोग भी चाहते हैं ये पूरा हब बने। ये जो बिहार है हमारी कमजोरी है और इसको ताकत भी बनाना है। पूरा देश बढ़ चुका है और इसी प्रदेश को बढ़ना है, इसलिए कि यहाँ रिफॉर्म्स की और जरूरत है। और जहां तक रूल ऑफ लॉ का मामला है, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं सरकार की ओर से, नीतीश कुमार जी की ओर से, एकदम स्पष्ट रहिए। एक आप लोग एक टीम बना लीजिए
और एक रिपोर्टिंग कंसेप्ट भी बनाई। यदि प्रदेश में कहीं भी इस कम्युनिटी, ट्रेड कम्युनिटी के लोगों को कष्ट होता है तो उसका एक ग्रुप बनाकर हम लोग को सूचना दीजिए, उसको SIT बनाकर एकदम जांच कराने का काम मैं जरूर कराना चाहता हूं। अपराधी नहीं बच सकते। हो सकता है कि किसी के मिली भगत से कोई जरूर काम होता हो, अपराधी नहीं छोड़े जा सकते, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने देते। हत्या होती है, कोई डिस्प्यूट होगा उसके लिए हो सकता है, जमीन के लिए पारिवारिक डिस्प्यूट हो सकता है। हत्या, सरकार इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है कि किसी भी हालत ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, किडनैपिंग्स नहीं है, रैंसम के लिए, पैसे के लिए किडनैपिंग नहीं है। ये सारे चीजों की प्रक्रिया को जरूर पूरा करना चाहिए और एकदम अस्वस्थ रहिए। आपकी पूरी टीम को हम लोग पूरी तरह मदद करने का काम करेंगे और जहां भी सहयोग की जरूरत है, बिहार तभी बढ़ेगा जब यहाँ व्यवसाय और कुटीर उद्योग है। अभी तक हम लोग अनसिक्योर्ड हैं, इसलिए हमको लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ये पता चलेगा दुनिया का पैसा 10% लोगों के पास ही पैसा है, 5%, और 90% युवा ये चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले। उसका कारण एक ही है कि हम अनसिक्योर्ड हैं। तो हम सिक्योर्ड ना होकर हम बिजनेस की ओर बढ़े और बिहार कई चीजों को हम लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया है, चाहे वो एयरपोर्ट के सेक्टर में हो। अभी हम लोगों ने फैसला लिया है भारत सरकार के सहयोग से 5 एयरपोर्ट हम बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो भागलपुर हो, सहरसा हो, मुजफ्फरपुर हो, रक्सौल हो और गोपालगंज हो। ये 5 हमारे उड़ान योजना में सफल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम है। पूर्णिया हो गया है, पूर्णिया की चर्चा में नहीं कर रहा, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार भी बेगूसराय, डेहरी और राजगीर, ये सब जगह पर हम राज्य सरकार के माध्यम से हम इसके एयरपोर्ट्स के निर्माण का काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा है कि सारे चीज, क्योंकि हम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा पूरा बिहार बिजनेस हब्स खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास मटेरियल है लेकिन उसके पैकेजिंग और मार्केटिंग नहीं है, और मार्केटिंग इंटरनेशनल ब्रांड से ही हो सकता है। बगल के उत्तर प्रदेश में कोई सामान हम बेचेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हमको उचित मूल्य जो हम चाहते हैं वो मिले। तो हमारे जो ब्रांड है उसको जरूर प्रयास कीजिए आप लोग भी कि नीचे के स्तर पर हम कैसे खड़ा करेंगे। और एक जो चिंता इन्होंने जाहिर किया है कि छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको उनका जांच पूरी तरह पूरा नहीं होता। उसका हमको एक और कारण लगता है कि हमारे पास कई बार हम लोगों ने देखा, हमको याद है हमारे एक मित्र हुआ करते थे, 2000 में उनकी हत्या मेरे यहाँ सुनार के मुन्ना गुप्ता जी, उनकी हत्या 2002 में कई बाईपास में कर दिया गया। तो उसके पूरे तह तक मैं गया, उसको बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा लेकिन मैं बहुत तह तक गया हूं। तो ये सोना जो है ना बहुत खतरनाक होता है, इसका धंधा करना इतना आसान नहीं है। इसकी गुणवत्ता, इसके क्वालिटी और इसके ब्लैक और वाइट, इसकी भी एक बड़ी चिंता है। लेकिन ये चलिए, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, जीएसटी के आने के बाद सारे चीज आप भी ईमानदार हुए, आपको भी ईमानदारी से काम करने का मौका मिला। और यदि जीएसटी स्तर पर किसी तरह का दिक्कत होता हो तो जरूर बताने का काम कीजिए। एक अच्छा सुझाव अभी संजय सरावगी जी ने दिया है कि बैंक के स्तर पर, जिले में, अंचल में, जो हमारा अंचल है, और प्रमंडलीय स्तर पर पहले लोगों को सम्मानित करने का काम किया जाए। अच्छा सुझाव है, मैं जरूर अपने विभाग को करके जो रेवेन्यू जहां से हमको आते हैं, जो लोग हमको रेवेन्यू देते हैं, उनको प्रमंडलीय स्तर पर, अंचल स्तर पर जरूर सम्मानित करने का काम हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। इसलिए आज
आपके बीच में आने का मौका मिला। हमको एक कार्यक्रम में और भी जाना है। वैसे हमको एक व्हाट्सएप ही मिला है, बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे ही मैं आया। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं। पटना में कार्यक्रम हो और आपके बीच में आना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज पूरे ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में आए हुए सभी साथी को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूँ। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर